नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ हेत नम। भक्ति ओडिशा चैनल माध्यम आपण श्रवण करुँच दामोदर व्रत कथा आपण मानक स्वागत करुचु। आज अध्याय को आज अध्याय आम आलोचना करवा कि भाव में आज कार्तिक महात्म्य आम तुलसीर महिमा श्रवण करवा आउ तत्सहित आम कि भाव में नारद पृथ्वीराजा को दिव्य कार्तिक महिमा संपर्क में कहते से कथा को श्रवण करवा। पूर्व अध्याय आम श्रवण करुले जे तुलसी को पूजार संपर्क में जो मैंने तुलसी मूल जलदान करती मैंने वैकुंठ गति प्राप्ति करती। यही कार्तिक मासरे तुलसी मूल दीपदान करुवा व्यक्ति निश्चिंत भाव में वैकुंठपुरी वास करे बोली भगवान विष्णु निजे सत्यभाम कहते। आज नारद कौन कहते कहले पृथु राजा आज नारदंकर पाद धरी पूजा करुँच। देखो गृह को साधु वैष्णव आसिले पूजा करिवार विधि विधान रही। कार्तिक मासरे आपण मैंने केबे घर को आसीथिबा अतिथि भिक्षुक मानक आपण फेरेबे नहीं, अशांति करेंगे ना। तेणु राजा कहते पृथुराजा कहले नारद पादे पूजा करी पुणी पुछंती पृथु दंडधारी भौमुनि बर पुण्य देहा कहिल पचारिली जाहा तुलसी आदि जन्मवाणी आत्मा पवित्र हेला शुणी तेणु तुलसी मूले सिद्धि कार्तिक उद्यापन विधि हे मोहितप व्रत भले एवं महिमा तपशिले पूर्वे जे उद्यापन करी भवसागरु गले तरी से कथा कह दुष्टान्तरे अखिल जन उपकारे नारद नृपति वचने बोलंती शुण सावधाने कार्तिक उद्यापन धर्म शुणते शुभ सब कर्म। ये कार्तिक महात्म्य तुलसी उद्यापन ये सब कथा जो माने श्रवण करती से माने बहु पुण्यवान होती। नारद आज कहते कहले सत्याद्री नामगिरी पासे ब्राह्मण करिवर करवीर देशे करवीर देश जड़े ब्राह्मण थिले नाम ताहार धर्म दत्त विष्णु सेवारे अनुरत गोटे विष्णु भक्त थिले। कहले जान सर्वधर्म रीति कार्तिक व्रते महाप्रीति एमंते एक संवत्सरे कार्तिक कृत्य विधि करे मासन संपूर्ण उद्यापन सारिला जावत विधान एमंते निशी अवशेषे नृसिंह दर्शन आसे ब्राह्मण नित्य कर्म सारी करे उदक पात्र धरी से जले मिश्रित तुलसी मुखे गोविंद नाम घोषी पथे चाल द्विजवर स्वावे गिरी भयंकर नृसिंह रूप नर हरि जई अछंती विजय करी विप्रगमयी से मार्गे एक पिशाची आसी बेगे पथ निरोधी अच्छी रही द्विज जातक कातरता को चाही। कहले आज कार्तिक मासरे ब्राह्मण कौन कले ना नृसिंह को स्मरण करी जोठी नृसिंह अच्छा से स्थान को जाउचंती नृसिंह रूप को दर्शन करने ब्राह्मण गमन समय गोटे पिशाची आसिला कहले स्वावे भयंकर मूर्ति लंबोष्ट वक्रदंतपति उलग्न मुकुलित केश कराल मुख शुष्क मांस रक्त नयन दीर्घध्वनि जिह्वारे जलु अच्छी वर्णी शरीर धूम्र वर्ण दिशी विप्रंकु गाड़ीला आसी ताहांकु देखी धर्मदत्त हस्ते जे थिला तंबा पात्र तुलसी जल सहित रे फिंगिला पिशाची उपरे अंगे पड़िला तार जाई पिशाची दिव्य रूप होई। जेतबले नृसिंह दर्शन करने को धर्मदत्त ब्राह्मण ये कार्तिक मासरे जाउचंती सेतबले गोटे पिशाची आग को माड़ी आसला निर्जन समय हाथ में थिला धर्मदत्तर कौन ना तुलसी जल से जल को ता ऊपर को फिंगी ये तुलसीर महिमा रही से प्रेतात्मा मध्य पिशाच मध्य दिव्य शरीर धारण करिछि। भक्त बंधु कहले ब्राह्मण आगे हेला उभा चंद्रमा प्राय मुख शोभा कांचन प्राय तनु गोरी जेसने स्वर्ग विद्या धरी अमूल्य अलंकार वास गंध चंदन जाति पुष्प सुंदरी शरीरे भूषण ता देखी आश्चर्य ब्राह्मण मनरे भय नाही किछि युवती मुख चाही पूछी हे रूपवती की कारणे रूप अंतर एहि क्षणे अइलु जेउ रूप धरी से रूप देखी भय करी आउ तुते फिंगिली जलपात्र तेणु सुंदर तुर गात्र कहे किस विपरीत पूर्वे तू कलु केउ कृत्य कि जन्म लभिलु तू काहीं कि दोष पाप तनु बही तू कौन पाप करिथिलु ए भली जन्म तू पाइचु ता कारण मते टिके कह कहीं तू पिशाची हो बुलुलु
से कथा टिके कह। ये प्रश्न शुणी से सुंदरी विप्र को नमस्कार करी बोलई शुण द्विजवर ए जे अर्जिला कर्म मोर कहबी शुण विप्र श्रेष्ठ पूर्वे जे नगर सौराष्ट्र से देशे कृष्ण भिक्खु नामे द्विज बंचई धमे मुझे द्विजर घरणी कलना नामेण ब्राह्मणी मो नाम थिला कलना मु कौन ना मुही से ब्राह्मणर कौन ना स्त्री थिली मु पापी जेमंत दुर्मति स्वामी रे होइली अप्रीति जहा बोलई मोर नाहा मु सुख न मणई ताहा मु केवल स्वामी कथा को अवमानना करी चली संजोगे नदियई अन्न कहि निष्ठुर वचन निज स्वामी को निष्ठुर वचन कही चली आ गृहे जे भल द्रव्य थाई मु ताहा भुंजई लुचई अर्थात जो माने खाइबा को बहु ही घर खाद्य को लुचई की खाती मन रखी थांतु से मानकर कौन हुए ना यही भली पिशाची जोनि को प्राप्ति करती केबे घरे मन रखी थांतु खाइबा लुचई कि आपण खाइबेनी। बहुत लोक अछंती जे खाइबा को लुचई अन्य को न देई निजे खाइबा को भल पांती से माने शेष को पिशाची हुंती। कहले मु तो हूँ बरई जहा बलिबे निबसई ताहा स्वामी जही कि मन करे मु ताहा न रखई घरे स्वामी को बारंबार अबना को स्वामी जहा को भल पाई मु ता घरे रखे दिएनी। कहले स्वामी पूछिले करे कली तार वचन मोर शोली एमंत गला केते दिन मोर भाजिला स्वामी मन अन्य कन्या देखी शोभा ताकू होइला विप्र विवाह ता देखी सही न पारिली महुरा पान करी मली मो प्राण प्रेत पिंडे भरी जम किंकर नेले हरि मु ताकू सही पारिलिनी काहाकू ना मो स्वामी जेतबेले देखिले मोर कौन ना यही भली मोर स्वामी प्रति व्यवहार दुर्व्यवहार को मो स्वामी अन्यत्र विवाह कले जहाद्वारा मु विषपान करी मरी पिशाजी होई गली तेणु कर्म रजुरे बांधी भिड़ी मुंडे प्रहारी बेतवाड़ी जातना पते घिनी गले जम छामुरे नहीं गले अर्थात जमपुर मत अनेक कष्ट देले कहले मोते अनाई दंड धारी काल कृतांत रूप धरी पुछिले चित्रगुप्त को बोइले कि दंड यहाँ विचारी कुह तुम भेबेगे धर्म तो दिशु नहीं आगे ये तो धर्म किसी करी नहीं स्वामी को अवमानना करिछि लुचेई खाइछि शाश्वत मानी नहीं आर दंड कौन दबु टिके कहतु बोलती शुण दंड धारी ए पापी अति दुराचारी आउ कौन करा ये कि दंड भोगिब किछि ही करी नाही तप केते कहिबा यहा पाप ये पाप को बन्ना करी हबनी तेणु ब्राह्मण कूले देह बई आचारहीन स्वामी द्रोही तेणु पति की देला जेते दुख तेणु तो न चाहई मुख जेते अकर्म कला पूर्वे दुष्ट स्वावे मत गर्वे पापिनी स्वामी को लुचाई पाक भांडर अन्न खाई तही की दंड एबे जहा कहबी शुण जंतु नाहा अर्थात स्वामी को जी अवमानना करे ये सावधान हो जातु कहीं कार्तिक महात्म्य तांकर पाप वर्णना करा जाइछि कहले से पाप फले जन्म सात मार्जरी रूपे हेब जात जे स्वामी को अवमानना करे सब स्वामी पाखे राउ राउ हुए से परवर्ती जन्म रे कौन ना बिलेई होइकी जन्म हुए आ उच्चिष्ट भक्षी घरे घरे गंजना पाइब शरीर पूर्वे जे कुटुंब को बंची भल पदार्थ भुंजे लुचि ये पापी जात करिबाल भकिब गर्भ फूल फल कलह महय पाप घेनी दंत तदंतरे जन्म तिनी डाकिनी रूपे जात हेब सकल जने बैरा भाव ये स्वामी को अवमानना करे स्वामी को कौन ना धारु अस्त्र रे आघात करे सीए डाकिनी होइके जन्म हुए स्वामी को दुख देवा फले पुणी जन्मी गिरी माले बने पिशाची रूप होई कर्मे कलाहा नाम बही भ्रमुजे थिब अनुव्रते सुख न लभि कदाचिते निज स्वामीर निंदा पापे विवर्ण भयंकर रूपे मु भयंकर रूपरे पिशाची होइकी बुलुची कहले नाना क्लेश सही अंगे कही नथिबी काउ अंगे नाना कलम कष्ट सहुची जे बण तुंडे नित्य कली स्वामी को देउथिली गाली से तुंड जलुथिब जुई किछि न पाइबी किछि न पारिबी खाई एमंत जुग एक स्त्री थिब पिशाची रूप धरी अर्थात जो स्त्री स्वामी को बारंबार कली करे अर्थात तार मुख जले
କିଛି ଖାଇପାରେ ନା ମଲା ପରେ। ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଏମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଚନେ ଯମ ବୋଲେ ଏତେ ହେଉ ଏ ପାକି ବେଗେ ଏଥି ଯାଉ। ଏ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମରାଜା ମୁଖେ ଶୁଣି ପଡ଼ିଲି ଘୋର ଦୁଃଖେ। ମାର୍ଜାରେ ହେଲି ଜନ୍ମ ସାତ ଡାକିନି ରୂପେ ପୁଣି ଜାତ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଅବମାନନା କରିକି ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି ନା ମାର୍ଜାରୀ କହିଲେ ବିଲେଇ ହେଲି। ଆଉ ତ ସହିତ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲେଇ ହିସାବ ପରେ ଡାକିନି ହେଇ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ କ୍ଷୁଧା ନଳେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ତୃଷାରେ ଉଷ୍ଟ ସୁଖ କଣ୍ଠ ସୁଖୀ। ଆଉ କାହିଁ ନ ଦେଖଇ ସୁଖ ଅନବରତ ଏକା ଭୋକ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତ ପୂଜ ଲାଳ ଶ୍ରବଣ ବିଟ ନେତ୍ର ଜଳ। ନାସା ଶ୍ଳେଷମ ସ୍ୱଦ ବାନ୍ତି ଯିବା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଘୃତ ଖାନ୍ତି। ଦୀପ ନିର୍ବାଣ କାଳେ ପୁଣି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ। ପତି ବିନାଶ କାଳେ ନାରୀ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ନ ବିଚାରି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ ସେ ବସେ ଭୁଞ୍ଜେ ଅନ୍ଧକାରେ। ଯିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ ବସି ଅନ୍ଧକାରରେ ବସି ଖାଏ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ତମ ଘରେ ଦାନ ଦେଇ ସର୍ବ ସେ ପ୍ରେତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କଲି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, କେବେ ଆପଣ ଅନ୍ଧାରରେ ବସି ଖାଇବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ କରି କେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭରା ଦେଇ ଖାଇବା ସମୟରେ ହାତ ଭରା ଦେଇ କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି କହିଲେ ପାଷାଣ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୌନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧ୍ୟାଇ। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଚିନ୍ତି ହୃଦେ ଶଣଗଲା ପଦ୍ମ ପାଦେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜଳରେ ତୁଳସୀ ରହିଥିଲା ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକ ହୋଇ ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଗମନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୋ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଜଳ ସିଞ୍ଚିଥିବା ହେତୁ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏ ତୁଳସୀ ମହିମା ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଜଳ ପିଶାଚିନୀ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଶାଚିନୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏହା ହିଁ ତୁଳସୀର ମହିମା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।